दोस्तों, पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए इज़राइल के ज़ायोन पहाड़ को चुना। भजन 132 की आयतें 13 और 14 कहती हैं, क्योंकि प्रभु ने ज़ायोन को चुना है, उसने इसे अपने रहने के लिए चाहा है, यह कहते हुए, यह हमेशा हमेशा के लिए मेरे आराम की जगह है। यहाँ मैं सिंहासन पर बैठूंगा, क्योंकि मैंने इसे चाहा है। तो इसी तरह इंसानों ने भी पहाड़ों को अपने पुरखों के देवताओं के रहने की जगह के तौर पर चुना है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पहाड़ पर रहते हैं, जो तिब्बत में है। जाहिर है, हिमालय पहाड़ों के साथ भी ऐसी ही मूर्ति पूजक प्रथा रही है। आजकल यह दावा किया जाता है कि हिमालय का नाम संस्कृत के शब्दों हिमा और आलय से आया है, जिसका मतलब है बर्फ का घर, जो सुनने में बहुत भरोसेमंद लगता है। हालांकि ऐसा लगता है कि हिमालय से एक गहरा मतलब भी जुड़ा है। कुछ समय पहले तक मुझे नहीं पता था कि नूह जो मनु हैं, उन्हें ईरान में यमा के नाम से जाना जाता था। उनकी पवित्र किताब अवेस्ता में लिखा है कि यमा इंसानियत के पहले राजा थे जिन्होंने सभ्यता की शुरुआत की, समाज को ठीक किया और इंसानों को माइनिंग, बुनाई और दवा जैसे जरूरी हुनर सिखाए। इसमें यह भी कहा गया है कि यमा ने 1000 साल के गोल्डन एज पर राज किया, जहां कोई बीमारी, मौत, बुढ़ापा या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी। यह कुछ हद तक सच है, क्योंकि बाइबल के अनुसार नूह कुल 950 साल जिए और बाढ़ से पहले मौसम भी बहुत अच्छा था। फिर अवेस्ता के अनुसार यमा ने इंसानों, जानवरों और पौधों को एक भयानक मौत की सर्दी से बचाने के लिए वारा नाम का एक जमीन के नीचे का किला भी बनाया। लेकिन आखिर में उन्होंने यमा को यह कहकर बदनाम किया कि जब वह घमंडी हो गया तो ख्वारेना यानी भगवान की महिमा एक पक्षी के रूप में उससे दूर चली गई। मुझे लगता है कि यह यमा कोई और नहीं बल्कि नूह है, जिसकी कहानी को उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से तोड़मरोड़ कर पेश किया है। और हिमालय भी हिमालय जैसा ही लगता है। यह यमा से आया होगा, क्योंकि ईरानी और भारतीय एक ही ग्रुप के लोग हैं जो खुद को आर्यन कहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। मेरी मातृभाषा तमिल में भी हिमालय को यमा की आवाज के साथ इमायम कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय कहानियों में यह दावा किया जाता है कि नूह जो ऋषभदेव थे, उनकी 2 पत्नियां थीं जिन्हें सुनंदा और नंदा कहा जाता था। हालांकि डिटेल्स बहुत साफ नहीं हैं। मेरी कहानी के हिसाब से हिमालय में 2 पहाड़ की चोटियां हैं जहां दुनिया भर से माउंटेन क्लाइंबर अक्सर आते हैं। ये नूह की पत्नियों नंदा देवी और सुनंदा देवी को समर्पित हैं और वहां के लोग आज भी इन दोनों की पूजा करते हैं। तो हिमालय का नाम नूह के नाम पर रखा गया है। यह ताज़ा खबर है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।